हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार शेफ ज़रार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ किचन हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट्स गो। सुपरमार्केट से खरीदे हुए बनाना काले पड़ जाते हैं। ये परेशानी आपको है? हर किसी को होती है। मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि बनाना जो है ओवरराइप ना हो, काले ना पड़े। कैसे? सबसे आसान तरीका है, आपके पास क्लीन रैप या एल्युमिनियम फॉइल हो, उसे लेकर थोड़ा फाड़ लेना है और उसके बाद ये जो स्टेम वाला पार्ट है इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। अब आप कहोगे ये क्या बता दिया ज़रार ने, इससे क्या होगा? इसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस ये है कि जो स्टेम वाला भाग है वहाँ से ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा होता है और हमें ऑक्सीजन इंटेक को मध्यम करना है, बंद नहीं करना है बट मध्यम करना है। तो इसे क्लोज करने से ऑक्सीजन इंटेक कम हो रहा है और जो राइपनिंग प्रोसेस यानी पकने का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है। तो इसी तरह से बाज़ार से खरीदे हुए केले हैं वो लंबे समय तक फ्रेश और ताज़े बने रहेंगे। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि एक एप्पल खाकर आप डॉक्टर से दूर कैसे रह सकते हो। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि स्किन को निकाल कर खाते हैं। क्यों? स्किन में बहुत सारा न्यूट्रिशन है। ईट एज अ होल फ्रूट। दूसरी बात, इसके अंदर का जो बीच में सीड है वो भी हम फेंक देते हैं। डू यू नो सीड खाना चाहिए? क्यों पता है? क्योंकि सीड्स में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में साइनाइड होता है। अभी आप कहोगे कि इसमें साइनाइड है और मैं साइनाइड खा के मर ना जाऊँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइनाइड इसमें होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, जो कि खाने के बाद में इट एक्ट्स एज अ प्रोबायोटिक इन योर बॉडी। खैर छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल काटने के बाद हम सभी ये फेस करते हैं कि काले पड़ जाते हैं। एप्पल है, बनाना है, तो इसे कैसा बचा जाए। आई शो यू क्विक टिप। ओके, सबसे पहले हमने एप्पल को काट लिया, उसके बाद आपको जैसा भी कट पसंद है आप काट लीजिए। मुझे तो वेजेस पसंद है। बढ़िया, ठीक है। इसे हमें क्या करना है? अभी एप्पल को हम इस पे लेमन जूस स्प्रिंकल करेंगे। लेमन का वेज काट लिया हमने, इसे कहते हैं लेमन वेज। इस तरह से काटा जाता है और लेमन जूस को एप्पल्स के ऊपर अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए, या फिर आप लेमन जूस को पहले बोल में निकाल लीजिए और एप्पल्स को उसमें डिप करके निकाल लीजिए। आई नो थोड़ा खट्टा होता है बट दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ सेविंग योर एप्पल्स नॉट टर्निंग ब्लैक। सो इसी तरह से आप एप्पल्स को सर्व भी करो। खट्टा मीठा स्वाद भी बड़ा कमाल लगता है एंड एप्पल्स काले भी नहीं पड़ेंगे। मुझे लगी थी जोर की भूख, तो मैंने सोचा किचन में चलो सूप बना लेते हैं। मैंने सूप बना लिया। अब दिक्कत ये हो गई है कि एक्सीडेंटली मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डाल दिया। अब चूंकि मैं हूँ हेल्थ कॉन्शियस, मैं चाहता हूँ कि इसमें का एक्सेस फैट कैसे निकालूं। तो चाहे ऑयल हो या बटर जो आपने अगर सूप में डाला हो, एक्सीडेंटली कैसे निकालें मैं आपको बताता हूँ अभी। हमें सिर्फ ये करना है कि लेना है लेडल, इसमें डालेंगे हम आइस क्यूब्स एंड ये जो लेडल है आइस की वजह से पूरा चिल्ड हो जाता है। तो हमें ये करना है कि आइस का लेडल जो है वो सूप के एग्जैक्टली ऊपर बस फ्लोट करना है। तो जो फैट यानी ऑयल जो फ्लोट हो रहा है ऊपर,
वो इस ठंडक के कारण ऑटोमेटिकली इस आईसी लेडल पे आकर चिपक जाएगा। देखिए, तो ये हमने फैट सेपरेट कर लिया है इसी तरह से, और ये हो गया हमारा हेल्दी सूप बोल। ऐसा मैंने सुना है और हम कहते हैं कि वॉर में जाने के पहले, जंग में जाने के पहले एक योद्धा को अपनी तलवार को धार करनी पड़ती है। उसी तरह से किचन में काम करने के पहले हमें अपनी शेफ नाइफ को हमेशा धार रोज करनी है और धार रखे रहनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि किचन में शेफ नाइफ को धार कैसे किया जाए। यह है मेरे पास शेफ नाइफ, यह है मेरे पास शार्पनिंग स्टोन। मुझे क्या करना है, सबसे पहले शार्पनिंग स्टोन के नीचे आप एक एंटी स्लिप मैट लगा लीजिए जो ऑलरेडी है इसमें। अगर फिर भी स्लिप होता है तो यू कैन टेक सम टिश्यू पेपर्स, प्लेस इट, थोड़ा सा भिगो लेना है उसे। ताकि हमें ये ग्रिप मिल जाए। उसके बाद ये जो शार्पनिंग स्टोन है इसे आपके टेबल पे, फ्लैट टेबल पे अच्छी तरह से इसे प्लेस कर दिया। सो यू सी ये हिल नहीं रहा है आसानी से। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगाकर स्टोन को गीला कर लेना है। उसके बाद नाइफ को शार्पन करना है। किस तरह से करना है, ये जो नाइफ है, नाइफ का जो एकदम कोने का जो एज है उसे धार, बेसिकली जो धार है वो कोने की एज है, उसको एज बोलते हैं बेसिकली। हमें ये करना है कि इस एज को शार्प करना है, ये ब्लेड को नहीं शार्प करना है। ये जो पार्ट है इसे ब्लेड कहते हैं, और ये जो एंड पार्ट है जो आप करीब से देखोगे हेयरलाइन की तरह होता है उसे एज कहते हैं। हमें एज को शार्प करना है। कैसे शार्प किया जाए, इसे हमें तकरीबन 25 डिग्री टू 15 डिग्री एंगल में शार्प करना है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, सबसे पहले अगर आपके पास एक छोटा सा कॉइन हो, 1 रुपए का कॉइन आप रख लीजिए एंड यू विल गेट दी एंगल। और एल्स अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो सिंपल, ये है 90 डिग्री एंगल, करेक्ट। ये है उसका हाफ 45 का हाफ लगभग 22.5, ठीक है। तो दिस इज आवर एंगल, ओके। हमें अब शार्प कैसे करना है, नाइफ के इस भाग को कहते हैं पॉइंट ऑफ द नाइफ, और इसे कहते हैं हील ऑफ द नाइफ, है ना, यानी आपकी एरिया। सो पॉइंट से हील की तरफ हमें जाना है। कैसे शार्प किया जाए, सो आई हैव टू मूव अहेड, ठीक है। एक हल्का सा प्रेशर लगाना है आगे, इस तरह से 2 उंगलियों को पकड़े और थंब को इस तरफ से रखना है एंड टिप टू हील, टिप टू हील, कीप द मोशन। इनिशियली आपको मोशन लो रखना है, आई मीन प्रेशर कम रखना है। सो ऑलवेज मेक अ काउंट, कीप अ काउंट। जैसे 10 अगर काउंट देने हैं तो पहले हमने 5 लो दे दिए, 1 2 3 4 5 एंड 5 मोर हैवियर, यू नो। 10 काउंट होने के बाद फिर से अगली साइड के ऊपर इस तरह से पकड़े, 5 हल्की तरह, हल्के प्रेशर में आपको शार्प करना है। फिर उसके बाद में आई विल टेक a little heavier pressure. That's it. बहुत ही आसान तरीका था ना। I'm sure you will use this trick while cutting and chopping in your kitchen. तो ये था मैं, यानी कि आपका दोस्त, आपका यार शेफ ज़रार। रेडियो सिटी पे इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप हमसे क्या देखना पसंद करेंगे। और हाँ, don't forget to subscribe. Radio City, Radio City, रग रग में दौड़े सिटी।